तो उम्र का तो कोई भरोसा नहीं, फिर झोपड़ी डाल के क्या करेंगे। आपने तो कल्पों से ऊंचे उठ गए, महलों को बनाने छीनने में जिंदगी खपा डालते हैं, और जिस उद्देश्य से हम लोग आए उसको हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ धोखाधड़ी बहुत है, यहाँ आप ठगे जाएंगे। इतनी सुंदरता है संसार में, इतना मोह है कि हर वस्तु आपको पाने खाने की इच्छा करेगा, और वहीं अटकते और भटकते रह जाएंगे। इसलिए लक्ष्य के साधक बनिए हरिभक्तों। तो कहना ये है, स्वल्पैव कालः, मानव जीवन में समय का बहुत अभाव है। स्वल्पैव कालः नानाश्च विघ्नाः, अनेकों विघ्न हैं। अब देखिए प्यारे भक्तों को भगवान के दर्शन से हम वंचित रखते हैं। अब पूर्णतः निषेध है मंदिर आना, तो कोई भक्त नहीं आते। अब कब तक बंद रहेगा, कब तक के लाभ से हम वंचित रहेंगे, बताना कठिन है। यह जो स्थितियां हैं ये विघ्न ही तो है। नित्य साधना, नित्य उपासना, नित्य दर्शन हमारा था, हम साधारण जीव हैं। इन बल से अपने जीवन को पुरुषार्थी बनाते, सुखी बनाते, लेकिन तथाई तनाराश्च विघ्ना। अब क्या करें, जत सारभूतम तदुपासनीयम, जत सारभूतम तदुपासनीयम तथा पिबति हंस क्षीराम मध्यात्। हे हरिभक्तों, तो अब सारग्राही बन जाइए। सारग्राही हंस को कहा है, वो सारग्राही है। हंस को दूध और पानी दोनों मिला के दे दिया जाए तो दोनों में से हंस दूध को पी जाता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही अब हम अपनी बात करें, सनातन संस्कृति में वैभव की कमी नहीं है। रुपए हमारे पास कम हो सकते हैं, संपत्तियां कम हो सकती है, पर हमारे पास शास्त्रों का खजाना अपार है। हमारे 18 पुराण हैं, 4 लाख उनमें मंत्र हैं। हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 250 स्मृतियां हैं, 108 उपनिषद, अन्य 46 अर्वाचीन उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ग्रंथ हैं, और भी आप्तवाक्य के जुड़े, आप्तवाक्य से संबंधित अनेकों आदर्श ग्रंथ हैं। तो इन ज्ञान की जो पूंजी हमारे पास में है, धाती हमारे पास में है, शास्त्र और पुराण हमारे पास में है, अगर कहीं इसको पढ़ने का ही मन हमने बना लिया, या व्यसन पूर्ण नहीं होगा, जीवन ही पूर्ण हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों की आज्ञाएं करें क्या, का जत सारभूतम तदुपासनीयम, जो अब सारभूत हो उसकी उपासना किया जाए। सारभूत तदुपासनीयम तथा पिबति हंस क्षीराम मध्यात्। जैसे दूध और पानी में से दूध को हंस पी लिया करता है, ऐसे हे हरिभक्तों, संसार में हम लोगों के लिए भगवान ने हमको धनी बनाकर भेजा है। हमें शास्त्र वाले धरती पर जन्म दिया है, संत वाले धरती पर भगवान ने जन्म दिया है। हमको ऊपर से दैवी संपदा देकर भगवान ने भेजा है। इतना धनी हो गए तो कोई धनी क्या सब धन बरत लेता है क्या? धनी होना एक अलग बात है, सारे धन बरते भी तो नहीं जाते। वैसे हमारे पास बहुत शास्त्र पुराणों की संपदा है, पर सारभूत को ग्रहण करिए, सारग्राही बनिए। उस सार के रूप में युग पुरुष भगवान श्री तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम जद रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तोपि शांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। भाषा में निबंध की रचना बाबा तुलसी ने किया, जो मंजुल माने सुंदर, विशिष्ट, और मंजुल मति प्रदान करने वाला है, विशुद्ध बुद्धि प्रदान करने वाला है। तो श्रीमद् रामचरितमानस हमारे 18 पुराण का सार सर्वस्व है। आगम निगम वेद पुराणों का सार सर्वस्व है। भिन्न भिन्न ग्रंथों में समय लगाने के लिए आपके पास अनुकूलता नहीं होगा। केवल श्रीमद् रामचरितमानस जी का नित्य अपने पारायण करें। हे हरिभक्तों, आप घर बैठे बैकुंठ को उतार लेंगे, जाना नहीं पड़ेगा। आप जहां होंगे वो बैकुंठ ही होगा। जहां तरुण तहां तिमिर प्रकाश, तरुण प्रकाश, कहाँ दिवस जहां तरुण प्रकाश। भगवान जहां सूर्य प्रकट होते हैं, मानिए वही दिवस होता है। जहां रामायण जी होगी वहीं अयोध्या होगा, वही राम जी होंगे। रामायण का सीधा अर्थ ही यही है। राम जोड़ अयन साधारण अर्थ है। तो रामायण, अयन माने घर होता है, राम जी का घर। हम लोग घर से बाहर कभी जाते हैं क्या? जो बाहर हों कितने छटपट आते हैं। क्या स्थिति हमारे देश की अभी है?
जिनका घर छूटा है, घर की व्याकुलता उनको सता रही, अर्थात घर जाना है, घर जाना है। ऐसे ही भगवान को भी कहीं लाते हुए रामायण में ही लाना है, रामायण में ही रहना, क्योंकि राम जी का घर है रामायण। रामायण तो राम जी का अपना घर है, इसको कभी छोड़ नहीं सकते। इनके द्वारपाल श्री हनुमान जी महाराज श्रीमद रामचरितमानस का एक पल विक्षोभ नहीं करते। जहाँ श्रीमद रामचरितमानस जिन घर में होता है, हनुमान जी का पहरा लगता है, इनकी परिक्रमा करते। हम चाहे ना करते हो, पर हनुमान जी प्रत्येक मानस की परिक्रमा नित्य पूर्ण करते हैं। ये खास बात है, भक्तमाल में वर्णित है और श्रीमद रामचरितमानस जी के महात्म्य में यह कथा वर्णित है। जहाँ जहाँ श्रीमद रामचरितमानस पधरावनी किया गया है, जहाँ जहाँ हरिभक्तों ने मानस जी को अपने घर में पधराया है, हनुमान जी वहाँ मानस की नित्य परिक्रमा करते हैं। इतनी दिव्यता है। तो यह मानस जी का ग्रंथ जो हम सबको सहज प्राप्त है, तो ये हमारे 18 पुराणों का सार सर्वस्व है। महत्व तो और क्या कहा जाए। 18 पुराण बनाम श्रीमद रामचरितमानस, 4 वेद बनाम श्रीमद रामचरितमानस, 52 पुराण बनाम श्रीमद रामचरितमानस, 250 स्मृति ग्रंथ बनाम श्रीमद रामचरितमानस, आगम निगम पुराण जितने हैं सबके मूल में सबको इकट्ठा कर दीजिए और एक तरफ श्रीमद रामचरितमानस जी को रख दीजिए। यह बात अब हम अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। मानस की महिमा आप सबको ज्ञात होगा, प्रेमी भक्त हैं आप लोग। काशी विश्वनाथ भगवान ने इनको प्रतिष्ठित किया है। काशी के विद्वानों ने मानस को हिंदी भाषा का ग्रंथ मान करके इनकी महिमा को कौन समझा, प्रतिष्ठा नहीं दी। और तुलसीदास जी को सम्मान इसलिए नहीं मिला कि हिंदी के कवि हुए। वो हिंदी के कवि नहीं थे, वो तो विश्व ब्रह्मांड की सारी भाषा जानते थे। पर हनुमान जी की आज्ञा से उन्होंने भाषाबद्ध किया है। गौरी शंकर भगवान की प्रेरणा से उन्होंने हिंदी भाषा में गिरा ग्राम सिया राम जस गावे सुने सुजान रचना की, पर आदर नहीं मिला। तो ऐसे में अब बात आई परीक्षा की, कैसे माने कि मानस ग्रंथ सर्वोपरि है, वह दिव्य है। का इसके लिए हम सब भगवान विश्वनाथ को पंचायत में रख लेते हैं। भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में श्रीमद रामचरितमानस को सबसे नीचे रख दिया गया। ऊपर से जितने भी ग्रंथ हमारे हैं, वेद पुराण आदि सबको रख दिया गया। कब प्रातः काल हम सब भगवान विश्वनाथ का सबकी साक्षी में दर्शन करेंगे, मंदिर खुलेगा, उसमें भगवान विश्वनाथ का जो निर्णय होगा वही सर्वमान्य होगा। प्रातः काल मंदिर जब सब हरिभक्तों के साक्षी में खोला गया तो सभी ग्रंथ नीचे रखे थे, सबसे ऊपर श्रीमद रामचरितमानस रखा गया था और भगवान शिव के हस्ताक्षर किए हुए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसको प्रमाणित करने के लिए और शब्द कहाँ से लाए जाएं? ये श्रीमद रामचरितमानस। हरिभक्तों, कभी अपने मन में ग्लानि मत रखना कि हमने संस्कृत नहीं पढ़ा, हमने अमुक ग्रंथ नहीं पढ़े, हमने अमुक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हमने अमुक स्तुति नहीं सीखा। कुछ नहीं, आपने रामायण की 4 चौपाई गाना सीख लिया है तो आप सबसे बड़े भक्त हैं। नित्य नियमों में 2-4 पंक्ति दोहराइए। रामायण सुरतर की छाया, दुख भई दूर, निकट जो आया। जो माना जी की छाया में आ जाता है, उनके जीवन के सारे ताप संताप मिट जाते हैं। यह तो नित्य और सिद्ध बातें हैं। आप अनुभव करना चाहेंगे तो प्रेमी हैं आप मानस पाठ करके करना। जीवन का कौन ऐसा अभिष्ट है जो मानस जी से पूर्ण नहीं होता हो? श्रीमद रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ करके कोई अपने अभिलाषा को पूर्ण न करे, असंभव। सारे असंभव यहाँ संभव होने वाले हैं। ऐसे में मानस जी की कुछ विशेष पंक्तियों में जो वर्णन मानसकार भगवान तुलसी जी ने किया, महात्मा की वार्ता है, उसको हम सब एक बार देखते हैं, उनको अपने श्रवण करते हैं। जो खास महत्व का विषय है, मानस पारायण करने से हमें क्या लाभ होगा? जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत तो होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारी प्रीति नहीं होगी। घर में तो बहुत सारे अलमारियों में पुस्तक रखे होंगे और उन्हीं में एक मानस जी भी कहीं छिपे होंगे। हमारे घर में मानस होंगे, श्रीमद रामचरितमानस रखा जरूर होगा, पर हमें इसका ज्ञान न होने के कारण इसके प्रति रुझान नहीं है, लगाव नहीं है। हम इन्हें पढ़ने का मन नहीं बना पाते। नहीं तो रामचरितमानस जी हमसे अलग हो सके, सोते सिरहाने में डाल के रखना चाहिए, सोते सिरहाने में रखना चाहिए, कभी हमसे अलग ना हो। भगवान को क्यों अलग रखें हम? भगवत स्वरूप हमारे ठाकुर जी जहाँ विद्यमान है मानस जी में,
तो कहना यह है हरिभक्तों कि श्रीमद् रामचरितमानस की महिमा मानस में ही वर्णित है और बिना जाने आपको इनमें प्रीत नहीं होगी, प्रतीति यानी विश्वास नहीं होगी। अब बिना विश्वास के किसी में प्रेम नहीं होता। व्यक्ति हो, वस्तु हो, अथवा कोई शास्त्र हो या देव हो, उनमें विश्वास हो जाए तो प्रेम बढ़ना आरंभ होगा। एक दूसरे से जुड़े हुए, जाने बिन ना होई प्रतीति, जिसको हम जानते नहीं उसमें हमारी विश्वास प्रीति है, प्रीति विश्वास नहीं होगा। और जहां जहां विश्वास अभी नहीं हुआ है वहां वहां प्रेम हमारा चरमरा रहा है। और जो विश्वास पात्र होगा अंधा प्रेम हो जाएगा। अंधा प्रेम वहां होगा जहां सोते जागते विश्वास हो, और जहां विश्वास को ही परखा जाता होगा वहां प्रेम भी छान छान करके थोड़ा भेजा जाता होगा, वहां प्रेम भी पहुंचाया नहीं जा सकता। इसलिए जाने बिन ना होई प्रतीति, बिना जाने विश्वास संभव नहीं। प्रतीति माने विश्वास, अब बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, और बिना प्रतीति अर्थात विश्वास के बिना कहीं भी प्रेम जोड़ना संभव नहीं है। तो मानव जी को पहले जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, मानव जी है क्या। बाबा तुलसी जी ने कुछ शब्दों में कहा, विस्तार नहीं करते, केवल शब्दार्थ हम प्रयोग करेंगे। कहा बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी। अर्थात किसी के लिए अनुपयोगी है ही नहीं मानस। अगर कोई बुद्धिमान विद्वान संत महापुरुष है तो उनका तो दौड़ना बंद हो गया, उनका तो विश्राम हो गया, अर्थात परलोक की सिद्धि हो गई। वो तो सफल जीवन को प्राप्त कर चुके, उनकी दौड़ धौप मिट गई, उनकी जिज्ञासाएं शांत हो गई। मानस में कोई ऐसी जिज्ञासा रखे या पूर्ण हो असंभव है। इसलिए बुध विश्राम, विद्वानों को तो विश्राम मिल जाता, इससे ज्यादा आनंद कहीं ढूंढ भी नहीं सकते। सकल जन रंजनी, और जो विद्वान नहीं है, साधारण हम जैसे लोग हैं, तो हम जैसे साधारण जीवों के लिए आनंद देने वाला, गुनगुना लो तो मस्ती छा जाती है। चौपाइयों को जब प्रेम से लोग गाने लगते हैं तो भीतर में तरंग उभरने लगता है, तो आपको आनंद प्राप्त होगा। राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम जी की आप पावन कथा कलि कलमश को विभंजन करने वाली है, उनको नष्ट करने वाली है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। ध्यान दीजिए, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, राम कथा कलिकाल रूप, पन्नग नाम है नाग का, सर्प का, अब भरनी नाम है मोरनी का। भरनी कहते हैं मोरनी को, मोर मोरनी। मोरनी क्या खाती है, मोर क्या खाता है, उसका आहार सर्प है। बोले मधुर वचन जिन मोड़ा, खाई महाही, महाही साधारण सर्प की बात नहीं करते, विषधर विषधर, विषैले विषैले नागों को टुकड़े करके खा जाते हैं। ये मोर मोरनी खाते क्या है, नाग को। बोलत मधुर वचन जिन मोड़ा, खाई महाही हृदय कठोरा। मोर मोरनी तो नागों को भी खंडित करके भोजन बना लेते हैं। वहां नहीं जाना सर्प पर, हमको बताना ये था कि पन्नग माने सर्प, हम भरनी माने मोरनी। तो जैसे मोरनी के सामने कोई कैसा विषैला नाग हो, सुरक्षित नहीं है, वो मारा जाएगा। वैसे जहाँ राम कथा प्रकट होगी, रामायण जी पढ़े जाएंगे, उस घर के वातावरण में कलयुग जीवित नहीं रहेगा, कलयुग मारा जाएगा। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पावन श्री राम कथा, श्रीमद् रामचरितमानस कथा कलिकाल रूप मोह, कलिकाल रूप जो पन्नग हैं, सर्प हैं, उनके लिए भरनी के समान है, मोरनी के समान है। उन्हें निगल जाए, उन्हें खा जाए, उन्हें नष्ट कर दे, अथवा मोर मोरनी को देख के सांप दिल में छिप जाता है। तो किसी वातावरण कदाचित मारा न भी गया तो अब वहां दिखने वाला नहीं होगा, कहीं जाकर छुप जाएगा। हमारे घर के परकोटों में कलयुग नहीं दिखेगा। यदि प्रीति और प्रतीति पूर्वक श्रीमद् रामचरितमानस का नित्य पाठ किया जाए। पुनः पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। विवेक पावक का अरणी है। अरणी मंथन नाम सुना होगा। जब संत महापुरुष विद्वान जब कहीं गांव में यज्ञ कराते हैं
तो यज्ञ में माचिस तिल्ली जला करके अग्नि प्रकट नहीं किया जाता, और 2 लकड़ियों को घिसा जाता है और लकड़ियों के घर्षण से अग्नि उत्पन्न किया जाता है। पुनः अग्नि स्थापन यज्ञशाला में किए जाते हैं, उसका नाम है अरणि मंथन। काष्ठ के मंथन से अग्नि को प्रकट करना। हरिभक्तों, जिन्होंने काष्ठ का मंथन नहीं किया, अर्थात अन्य शास्त्रों को नहीं पढ़ा लिखा, कोई बात नहीं, श्रीमद रामचरितमानस जी का नित्य नित्य स्वाध्याय करे तो जानिए यह अरणि मंथन ही हो रहा है। आपके जीवन में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पुनि विवेक पावक कहाँ अरणि, विवेक की लपटें उठेगी, ज्ञान विज्ञान स्वतः प्रकट होने लगेगा। माना जी के नित्य पारायण करने वाले प्यारे प्यारे भक्तों के अंतःकरण में स्वाभाविक ज्ञान विज्ञान जगमगाने लग जाए। यह ज्ञानाग्नि को प्रकट करने वाला अरणि है।